अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैतरा के बारे में। पैतरा जॉर्डन में वाक़या है और सबसे कदीम इमारत में से एक है। इसकी हिस्ट्री सबसे पुरानी है। अगर सबसे पुरानी आर्किटेक्चर को देखा जाए तो वो पैतरा है। पैतरा सिटी को वादी मूसा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, इसलिए काफ़ी अम्बिया भी वहाँ पर आए, इसलिए हमारे अम्बिया कराम की भी काफ़ी अटैचमेंट है इन जगहों से। पैतरा जो है वो 2500 साल पहले तैयार किया गया था। बेसिकली जो पैतरा सिटी है ये नबातियन जो सिविलाइजेशन है उसका कैपिटल है। ये सिविलाइजेशन सऊदी अरेबिया से सीरिया तक जो है फैली हुई थी और ये जो पैतरा है ये एक ट्रेड सेंटर था इनका। इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है और सबसे जो इसको यूनिक बनाती है वो इसका स्ट्रक्चर है। ये पहाड़ों में वाक़या है और पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो 100 से लेकर 400 मीटर तक है और पहाड़ों के दरमियान में से एक रास्ता, एक गली बनाई गई है पहाड़ों को काट कर, जिसका चौड़ाई जो है वो 4 से 5 मीटर है और उसकी नीचे वाली सतह के ऊपर कुछ नालियां कारेज बनाई गई हैं ताकि पानी का फ्लो वहां से गुजारा जा सके। इस सिविलाइजेशन की सबसे जो बेस्ट चीज है वो यही है कि ये पानी को स्टोर करने में बहुत महारत हासिल करते हैं। पहाड़ों को काट कर वो बनाई गई जो नालियां हैं उनमें सारा साल पानी खड़ा रहता था, जिसकी वजह से सहरा में भी इनको पानी मुयसर होता था और जितने भी लोग ट्रेड के लिए आते थे वो वहां से पानी इस्तेमाल करते थे। और आप जानते हैं कि सहरा में जिसके पास पानी है वही वहाँ का किंग है। वैसे तो इस सिटी में काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सबसे जो फेमस 2 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से एक ट्रेजरी है और एक मोनेस्ट्री है, और ये जो है इनको छुपा कर जो है वो बनाया गया था। पहले बेसिकली ये गली और बाजार आता है जब भी इसमें एंटर होते हैं पैतरा में। उस बाजार से गुजरते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट की वॉक है, आगे जाके फिर एक छुपी हुई जगह पे ट्रेजरी आती है। ट्रेजरी की जो बिल्डिंग है, जब कोई भी बंदा एंटर होता है तो उसको देखकर हैरान हो जाता है। ट्रेजरी को बेसिकली अरबी में अल खजाने और उर्दू में हम खजाना भी कह सकते हैं। और इस अल खजाने नामी बिल्डिंग की जो परसेप्शन थी वो टूरिस्ट के यही थी कि इसमें कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है और इसी खजाने को हासिल करने के लिए काफी दफा उस पर अटैक भी किया गया, फायरिंग भी हुई, जिसके निशानात आज भी उसमें मौजूद है। लेकिन बाद में काफी देर बाद में ये पता चला कि उसके अंदर सिर्फ एक कब्र है, जो कि 1st सेंचुरी में जो किंग था अबातीन नामी, उसकी ये कब्र थी। और नबातियन जो सिविलाइजेशन है इनमें ये खास बात ये भी थी कि ये अपनी कब्रों को महफूज रखना चाहते थे, इसीलिए पहाड़ों के अंदर काफी सारी बिल्डिंग बनी हुई हैं और जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं उन सब में कब्रें ही मौजूद है। नबातियन लोग जो है ये 5 जगह दफन होने को बहुत ज्यादा मुकद्दस समझते थे, जिनमें 3 जगह जो है फलस्तीन में मौजूद है, एक सऊदी अरेबिया में अलोला में और एक ये पैतरा। और सभी लोग मुख्तलिफ अंदाज की पहाड़ों को काट कर दिलनशीन स्ट्रक्चर बनाकर उनमें से दफन होना पसंद करते थे। आप इसकी हिस्ट्री का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से ठीक 1400 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए थे और उससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 600 साल पहले और उससे भी पहले की ये बिल्डिंग्स है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आने वाली जो मशहूर बिल्डिंग है उसका नाम है मोनेस्ट्री और ये वहाँ से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पर भी एक बादशाह की कब्र है और इसके अलावा हैरानकुन बात यह है कि नीचे एक सिनेमा हॉल टाइप है जिसमें कोई 2000 स्टेप्स बने हुए हैं सीढ़ियों के और वहाँ पर कोई 10,000 के करीब लोग बैठ सकते हैं। कहा जाता है कि जंगों में उनके लीडर वहाँ खड़ा होकर अपना खुतबा देते थे और उसके अलावा सिनेमा वगैरह प्रेजेंट करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता था। 1.9 मिलियन लोग हर साल इसको विजिट करने के लिए आते हैं और पूरी दुनिया से मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी आते हैं ताकि इसको डिस्कवर किया जा सके और जाना जा सके कि इतनी देर पहले कौन कौन सी स्किल्स पर वो लोग अबूर रखते थे। उनमें से नंबर 1 पे जो आती है वो उनको पानी का स्टोर करने का जो सिस्टम था। पानी इस तरह स्टोर किया जाता था कि पानी के अंदर जितनी भी मिट्टी या रेत होती थी वो नीचे बैठ जाती थी और ऊपर जो है वो साफ पानी नालियों में खड़ा हो जाता था। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया पहाड़ों को काट कर, इतना खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाला स्ट्रक्चर जिसका डिजाइन 2500 साल बाद आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है और मॉडर्न नजर आता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कैसे उस वक्त उन्होंने ऐसा डिजाइन तैयार किया होगा जिसमें कि गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने आज डिस्कस किया है नंबर 3 पर जो वंडर आता है उसको। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज।